वंदे मातरम कर्मचारी साथियों, जैसा कि आपको पता है निर्वाचन आयोग द्वारा राजस्थान सहित विभिन्न राज्यों में चुनावों की घोषणा हो चुकी है और इसके लिए विभिन्न जो भी कर्मचारी है उनकी ड्यूटी चुनाव आयोजन के लिए लगती है और जिसमें पोलिंग पार्टी के रूप में जब गठन होता है तो उसमें एक पीआरओ, इसके अलावा पीओ फर्स्ट, पीओ सेकंड और पीओ थर्ड इनकी नियुक्ति होती है। इनके अलग अलग कार्य होते हैं। हालांकि जो सारा काम है वो एक टीम वर्क के रूप में होता है, लेकिन सभी जो भी मतदान अधिकारी होते हैं या कर्मचारी होते हैं उन सभी के काम है वो डिवाइड किए हुए हैं, बांटे हुए चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित किए गए हैं। उनको चुनाव के दिन उसी तरह से उनको काम करना है। लेकिन कुल मिलाकर के ये टीम वर्क है और सभी को प्रत्येक काम की जानकारी होनी चाहिए, चाहे आपकी ड्यूटी PO2 के रूप में, PO3 के रूप में, PRO के रूप में या PO1 के रूप में लगी हो, लेकिन आपको पूरी कार्य प्रणाली की जानकारी होनी जरूरी है। तो आज से मैं एक श्रृंखला शुरू कर रहा हूँ जिसमें विभिन्न मतदान अधिकारी हैं उनके क्या क्या कर्तव्य होंगे, आदर्श जो बूथ होगा या जो उसका आदर्श बूथ का क्या लेआउट होगा, एजेंट्स के बैठने की व्यवस्था किस तरीके से करनी चाहिए ताकि चुनाव आयोग के निर्देशों की पालना हो सके और मतदाता के जो भी मत की गोपनीयता है वो बनी रहे। तो सबसे पहले आज की वीडियो में बात करेंगे मतदान अधिकारी के कर्तव्य, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो टीम लीडर की भूमिका होती है वो PRO की होती है। तो PRO साहब के क्या क्या कर्तव्य होंगे, वो इलेक्शन बूथ में जाकर के क्या क्या काम करेंगे, उसके संबंध में आज विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि पीठासीन अधिकारी के क्या कर्तव्य है। तो पीठासीन अधिकारी, जिसको PRO भी कहते हैं, इनका सबसे महत्वपूर्ण है कि ये पीठासीन अधिकारी मतदान केंद्र का पर्यवेक्षक है, यानी उनका सुपरवाइजर है। सारी जो भी गतिविधियाँ होगी वो उनकी निगरानी में होगी, उन सभी गतिविधियों की निगरानी रखेंगे। मतदान केंद्र के आसपास की जो 100 मीटर की परिधि है उसमें संपूर्ण व्यवस्था का दायित्व है पीठासीन अधिकारी का है। इसके अलावा पीठासीन अधिकारी के और भी कई महत्वपूर्ण काम हैं, तो अलग अलग जो मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊँगा। जैसे तीसरा जो है इसमें कि मतदान केंद्र की स्थापना, जब पार्टी एक दिन, जैसे चुनाव से एक दिन पहले पार्टियां जहां पहुंचेगी, तो जैसे 25 तारीख को चुनाव है तो 24 तारीख की पार्टियां वहां पहुंच जाएगी मतदान केंद्रों पे, जो भी निर्धारित मतदान केंद्र होगा जहां ड्यूटी लगेगी वहां सबसे पहले जाकर के मतदान केंद्र की स्थापना करनी पड़ेगी। जहां जो PO की टेबल किस साइड में रहेगी, PO 1, 2, 3 की कंपार्टमेंट किस साइड में रहेगा, PRO की टेबल किस तरीके से रहेगी, एजेंट कहाँ बैठेंगे, इस तरह की जो सारी व्यवस्था है, जो आदर्श एक लेआउट जो मतदान चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित किया गया उसी की तरह उसकी स्थापना मतदान केंद्र की करनी पड़ेगी। इसके अलावा वोटिंग के समय में मतदाता की जो पंक्तियां होती है, लाइनें होती है, उनको विनियमित करना, यानी उनमें उनको कतार से खड़े रहने के लिए निर्देश देना। महिलाओं की, पुरुषों की, दिव्यांगजनों की अलग अलग लाइनें वगैरह वो बनवाना। हालांकि इसमें पुलिस के जो भी कार्मिक ड्यूटी होंगे वो भी सहयोग करेंगे, लेकिन ये जिनका जो पर्यवेक्षक का काम है वो PRO साहब का होगा। इसके अलावा निवेदित मतपत्र, चुनौती मतपत्र, निवेदित मतपत्र, टेस्ट वोट, अंधे, विकलांग, अल्पायु और ESD मतदाताओं के द्वारा मतदान के मामले निपटाना। अब ये कुछ विशेष तरह की परिस्थितियां हैं जिसमें, जैसे चुनौती का मतलब हो गया कि जैसे कोई व्यक्ति मतदान करने आया और एजेंट अगर कहता है कि वो व्यक्ति जिस मतदान करने आया है, जो अपना नाम पुकार रहा है या जिस क्रमांक की पर्ची लेकर आया है, वो वास्तविक व्यक्ति वो नहीं, कोई दूसरा है, एक तरह से कह सकते हैं कि फर्जी व्यक्ति है, तो उसको अगर चैलेंज कर रहा है एजेंट, तो उसका जो भी निपटारा करना पड़ेगा या वो सारा काम है वो PRO साहब करेंगे। उसके लिए 2 रुपये की जो चुनौती की रसीद काटना या जब्त करना या जो भी फैसला होगा वो। इसके अलावा निवेदित मतपत्र यानी टेंडर वोट है। इसके अलावा टेस्ट वोट, इस बार जैसे आपको पता है कि इस चुनाव में VVPAT का प्रयोग किया जाएगा, और VVPAT जो मशीन है वो एक तरह से प्रिंटर है, और जो ये मतदाता को विश्वास दिलाती है, उसको पुष्टि करती है, उसको विश्वास दिलाती है कि जिस मतदाता ने जिस कैंडिडेट को वोट दिया है वो उसी को गया है। इसके लिए जो भी वोटिंग कंपार्टमेंट होगा उसमें VVPAT मशीन होगी जो BU यानी बैलेट यूनिट के साथ में होगी। तो जब मतदाता बैलेट यूनिट पर अपना वोट देगा तो उसके बाद में पास में पड़ी जो भी VVPAT होगी उसमें 7 सेकंड तक वो पर्ची है वो रहेगी, उसमें लाइट जलेगी, वो पर्ची देख सकता है। उस पर्ची में जिस क्रम के मतदाता उम्मीदवार को उसने वोट दिया है, जैसे मान लो 1 नंबर के उम्मीदवार को, 2 नंबर के उम्मीदवार को, अल्फा, बीटा, गामा जो भी कैंडिडेट है, उनको जिसको भी मतदान दिया है वो मतदान क्रमांक, उसका जो उम्मीदवार का क्रमांक, उम्मीदवार का नाम और उसका जो भी चुनाव चिन्ह है, वो चीज़ें उसको 7 सेकंड तक पर्ची रहेगी, उसमें दिखेगी, और वो तसल्ली कर सकता है कि जिस क्रम के उम्मीदवार को उसने वोट दिया है उसी को वोट गया है।
अगर मान लो कोई व्यक्ति इसको चैलेंज करता है कि जिसने बटन जैसे 2 नंबर का दबाया, 3 नंबर का दबाया, लेकिन वोट है वो किसी अन्य नंबर के 1 या 4 नंबर किसी को भी गिराया है, तो उसके लिए वो टेस्ट वोट करवा सकता है। उसका पूरा विशेष प्रावधान क्या होगा वो पूरा वीडियो अलग से आपको बताऊंगा। तो ये जो फैसला होगा ये भी पीआरओ साहब करेंगे। इसके अलावा अंधे शिथिलांग जो व्यक्ति है, जो दिव्यांग है, उनको साथ में साथी लाने की अनुमति होती है, तो वो उसका जो फैसला है उसके साथ में जो व्यक्ति साथ में आएगा उसका फॉर्म भरवाना वगैरह ये सारा काम भी पीआरओ साहब करेंगे। इसके अलावा अल्पायु घोषणा, अल्पायु का मतलब हो गया कि हालांकि जिसका भी किसी भी मतदाता का नाम मतदाता सूची में है उसको वोट दिलवाना है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पोलिंग पार्टी को लगता है कि जो मतदाता आ रहा है वो कम आयु का है, नहीं 18 से कम का है, स्कूल का जो स्टूडेंट हो सकता है जिसकी उम्र कम लग रही हो, तो उसकी आयु की घोषणा है वो ले सकते हैं, लेकिन वो सारा मामला है वो पीआरओ साहब देखेंगे। इसके अलावा ईएसडी मतदाताओं के द्वारा मतदान के मामले निपटाना। ईएसडी का मतलब होता है कि एब्सेंट, शिफ्टेड और डेथ, यानी ऐसे मतदाता जो या तो एब्सेंट है कई लंबे समय से या किसी अन्यत्र शिफ्ट हो गए हैं वो शिफ्टेड में आएंगे, और डेथ का मतलब जिनकी मृत्यु हो गई है उसकी एक अलग सी लिस्ट है, वो मतदाता सूची जो होगी उसी के पीछे लगी होती है ईएसडी मतदाताओं की सूची। उसमें से अगर कोई मतदाता आता है तो उसके लिए कुछ विशेष प्रावधान है, उनके साइन के साथ अंगूठा वगैरह लेना या जो भी उसके हैं उसका पूरा मैं अलग से बताऊंगा, लेकिन ये सारा जो निपटारा है वो पीआरओ साहब करेंगे। तो पीआरओ साहब की भूमिका है वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके अलावा ईवीएम पे मॉक पोल करना। आपको पता है कि चुनाव से जब भी चुनाव का जो समय आएगा 8 बजे 7 बजे जो भी होगा उससे 90 मिनट पहले है मॉक पोल शुरू करना है। और मॉक पोल का मतलब हो गया कि जो वास्तविक मतदान से पहले एक मॉक ड्रिल जिस तरीके से करते हैं जो पूरा वास्तविक मतदान की तरह होगा, लेकिन उसका डाटा क्लियर करके जो भी एजेंट वगैरह हो गए उनको संतुष्ट करना इसका मकसद है कि जो भी मशीन सीयू, बीयू या वीवीपैट काम में ले रहे हैं उसमें जिस कैंडिडेट को वोट दिया जा रहा है उसी को वोट जा रहा है, और उसमें कहीं किसी तरह की कोई समस्या नहीं है, कोई गड़बड़ी नहीं है। ये क्लियर करने के लिए या जो भी एजेंट्स हैं उनको तसल्ली दिलाने के लिए मॉक पोल का प्रावधान किया गया है। तो वो सारा काम है मॉक पोल का। मॉक पोल करने के बाद में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि डाटा क्लियर करना, उस मशीन को क्लियर करना, और जब वास्तविक मतदान शुरू हो उस समय एक भी वोट उस मशीन में नहीं हो ये सुनिश्चित करना। ये सारा काम पीआरओ साहब का है। हालांकि टीम वर्क है, मॉक पोल का जो भी सर्टिफिकेट होगा उसमें सभी जो मेंबर होंगे उन सभी के साइन होंगे, इसलिए कोई कर्मचारी चाहे वो PO1, PO2 या PO3 पे लगा हो ये नहीं सोचे कि ये सारी जिम्मेदारी पीओ साहब की है, पीआरओ के साहब की है। ये टीम की जिम्मेदारी है, और क्योंकि कई ऐसे प्रमाण पत्र या सर्टिफिकेट आएंगे जहां पूरी टीम यानी जो मतदाता दल है उन सभी के साइन होंगे, तो ये सारा काम है वो पीआरओ की देखरेख में होगा। इसके अलावा नियंत्रण यूनिट यानी जो कंट्रोल यूनिट है उस पर ग्रीन पेपर सील लगाना, स्पेशल टैग लगाना, एड्रेस टैग लगाना, और ये मतदान से पूर्व मशीन को तैयार करना, यानी मॉक पोल के बाद में डाटा क्लियर करना, उसके बाद में मशीन की सीलिंग करना, ये सुनिश्चित करना कि मशीन जब वास्तविक पोल शुरू हो तो उसमें टोटल बटन दबा करके चेक करना कि उसमें एक भी मतदान नहीं है, यानी मशीन पूरी क्लियर है। उसके बाद में उसकी सीलिंग करनी, जिसमें जो पहले स्ट्रिप सील आती थी ABCD वाली, उसकी जगह इस बार ग्रीन पेपर सील का प्रावधान किया गया। तो वो ग्रीन पेपर सील है वो उसको लगाना, सील करना, स्पेशल टैग लगाना, एड्रेस टैग लगाना, ये सारा काम है अपनी टीम की सहायता से करने की जो जिम्मेदारी है वो पीआरओ साहब की होगी। इसके अलावा सेक्टर मजिस्ट्रेट जो भी लगे हुए हैं उनको समय समय पे मतदान कितने मत डाले गए उसकी संख्या बताना, तो समय समय पे पीआरओ साहब नोट करते रहें कि कितना मतदान कितने बजे तक कितना मतदान हुआ है। तो ये सारे काम जो भी पीआरओ साहब के हैं। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात कि जब चुनाव समाप्त हो जाए, शाम का जो भी समय होगा 5-6 बजे जितने भी बजे मतदान समाप्त होगा उस समय क्लोज का बटन दबा करके मतदान समाप्त करना, ताकि मशीन है वो क्लोज हो जाए, उसकी बैटरी वो चालू नहीं रहे। क्योंकि कई बार गलती से मतदान समाप्ति के बाद में मशीन को क्लोज नहीं किया जाता तो मशीन चालू रहती है और मतगणना तक उसकी बैटरी है वो डाउन हो जाती है, तो मतगणना में समस्या आती है। तो ऐसी स्थिति नहीं हो, ये भी जिम्मेदारी जो भी पीआरओ साहब उनकी है। हालांकि इसमें भी जो भी सर्टिफिकेट लगेगा कि मतदान का जो बटन है क्लोज कर दिया है, पीआरओ की इस बार कुछ जैसे एक तो पीओ डायरी होती है, ये पीआरओ डायरी होती है। इसके अलावा पीआरओ के कुछ फॉर्म्स है जिसमें CU क्लोज बटन का भी एक अलग से फॉर्म है, और जिसमें भी जो भी टीम के मेंबर है PO 1 2 3 पीआरओ समेत सभी के साइन होंगे। तो ये भी सुनिश्चित करना पीआरओ साहब की जिम्मेदारी। इसके अलावा मतदान समाप्ति के बाद में CU यानी कंट्रोल यूनिट, वीवीपैट
और BU यानी जो बैलेट यूनिट है उसको कैरिंग बॉक्स में सील करना, उस पर जो भी टैग वगैरह लगाना। इसके अलावा जितने भी सांविधिक और असांविधिक स्टेशनरी और नॉन स्टेशनरी जो भी लिफाफे वगैरह है वो तैयार करना, और जो लिफाफा सील करना है वो सील करना, अनसील वाले लिफाफे उनको सील नहीं करना, ये सारी ध्यान रखना। और समस्त मतदान सामग्री और मतदान सदस्यों के साथ वापस लौटकर जो भी काउंटर बने होंगे जमा के, प्रथम द्वितीय और तृतीय 3 काउंटर इस बार रहेंगे जिनमें मतदान सामग्री वो जमा करानी पड़ेगी। अलग अलग लिफाफे दिए जाएंगे। इस बार कुछ मतदान आयोग निर्वाचन आयोग ने बहुत अच्छी सुविधा की है कि लिफाफे भी है वो निश्चित कर दिए हैं। 1 नंबर लिफाफा कैसा होगा, 2 नंबर कैसा होगा, उसमें कौन कौन से फॉर्म्स है, डॉक्यूमेंट्स है वो आएंगे। इसके अलावा कुछ लिफाफों के कलर भी फिक्स कर दिए हैं कि जैसे एक लिफाफा पीले कलर का होगा, एक ब्राउन का होगा, 3 सफ़ेद लिफाफे होंगे, एक नीले कलर का होगा। किस कलर के लिफाफे में क्या क्या सामग्री आएगी वो सारा उस पर छपा हुआ आएगा, तो काफ़ी सुविधा मतदान दलों को हो जाएगी। तो ये भी काम है वो PRO साहब का है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात कि मतदान के समय पीठासीन अधिकारी के कुछ महत्वपूर्ण दायित्व क्या क्या है। तो पहला तो प्रत्येक मतदाताओं के प्रवेश को विनियमित करें, यानी उसकी लाइन से मतदाता आए ये सुनिश्चित करना, और जिस क्रम में मतदाता रजिस्टर 17 क में प्रविष्टि है उसी क्रम में मतदान करवाएं। यानी जैसे ही PO के पास में जो भी कोई भी मतदाता आएगा वो अपनी पहचान सुनिश्चित करने के बाद में PO अपने जो भी जो मार्क वोटर लिस्ट की कॉपी होगी उसमें निशान लगाएगा, लाइन खींचेगा, जो भी होगा मैं आगे बता दूंगा। उसके बाद में आगे जो PO2 होगा उसके पास में मतदाता रजिस्टर होगा 17 का, उसमें उसकी एंट्री करना, उसके साइन करवाना, ये सारा काम करेंगे वो PO3-2। लेकिन जो इसको विनियमित करना कि सही क्रम से चले और जिस क्रम में जो मतदाता आए वो उसी क्रम में मतदान करके जाए, ये सुनिश्चित करना। इसके अलावा डाले गए मतों की संख्या का समय समय पर मतदाता रजिस्टर में मतदाता प्रविष्टि की संख्या से मिलान करें। सबसे महत्वपूर्ण बात कि कई बार क्या होता है कि जैसे जो CU है कंट्रोल यूनिट है उसमें मतों की संख्या और मतदाता रजिस्टर 17 क जो PO2 के पास रहेगा उसमें डिफरेंस आ जाता है, तो बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। और डिफरेंस कब आता है कि मान लो 17 क में रजिस्टर करके साइन करके कोई मतदाता आगे बढ़ा, PO3 के पास गया, उसने बैलेट जारी कर दिया और वो मतदाता है वो मतदान करने के लिए वोटिंग कंपार्टमेंट में गया, लेकिन उसको कुछ समझ नहीं आया, थोड़ी देर खड़ा रहेगा और कुछ भी बटन दबा करके वो बाहर निकल जाएगा। और अगर PO3 ने या PRO साहब ने ध्यान नहीं रखा तो वो मतदान होगा नहीं और वो बटन है वो दबा नहीं पाएगा, तो वो मतदान जो मशीन में कम होगा लेकिन 17 कम उसकी एंट्री हो जाएगी। तो ऐसा डिफरेंस नहीं आए, इसलिए समय समय पे जो मशीन में टोटल का जो बटन है उसको दबा करके और 17 कम में रजिस्टर की संख्या है, जो भी मतदाताओं की संख्या है उसकी मिलान करते रहें। और समय समय पे जैसे 9 बजे 11 बजे 1 बजे 2-2 घंटे के अंतराल पे आंकड़े हैं वो चुनाव आयोग द्वारा मांगे जाते हैं, तो वो भी तैयार रखें। ये सुनिश्चित करें कि कोई भी मतदाता मतदाता रजिस्टर में हस्ताक्षर किए बिना मतदान नहीं करे। यानी जो भी मतदाता रजिस्टर मतदान करने आए सबसे पहले वो PO1 के पास अपनी पहचान स्थापित कर ले, उसके बाद में वो PO2 के पास में जाकर के मतदान रजिस्टर में हस्ताक्षर कर ले, और हस्ताक्षर जिसने कर लिया है वो मतदान किए बिना बाहर नहीं जाए, ये भी सुनिश्चित करें। कई बार लोग साइन करने के बाद में उनको ज़्यादा जानकारी नहीं होती है तो वो भूल जाते हैं और उनको लगता है कि मतदान हो गया, तो ये भी ध्यान रखें, खास करके PO2-3 ये भी ध्यान रखें कि मतदाता रजिस्टर 17 क में अगर साइन किए हैं तो उसको पर्ची जारी करनी है, और पर्ची जारी करने के बाद में वो पर्ची PO3 के पास में जाएगी और PO3 उसको कहेगा कि आप कंपार्टमेंट में जाकर अपने इच्छित उम्मीदवार को वोट दें। तो ये भी पूरा काम है, वो पूरी टीम वर्क है, लेकिन PRO निगरानी रखेंगे। इसके अलावा मतदान कक्ष की फोटो खींचने या वीडियो फिल्म बनाने की आज्ञा नहीं दें। यानी मतदान कक्ष में कोई भी व्यक्ति है वो फोटो नहीं खींच सकता और ना उसकी फिल्म बना सकता है। तो ये काम, या अगर कोई व्यक्ति जैसे युवा पीढ़ी है जिनको सेल्फी का आजकल थोड़ा शौक ज़्यादा होता है, वो अगर कैमरा अगर फोटो बाहर निकाले, फ़ोन निकाले, तो उनको कहें कि फ़ोन अपने जेब में रखें या उसको बंद कर दें या उसको बाहर रखवा दें, ताकि इस तरह की कोई घटना नहीं हो। और विशेष रूप से किसी भी हालत में मतदाता की जो मतदान की जो गोपनीयता है वो किसी भी हालत में भंग नहीं हो, ये पूरा ध्यान रखना है। अब कुछ इम्पोर्टेंट बात की, अगर पीठासीन अधिकारी की अनुपस्थिति है किसी भी कार्य से कुछ भी समय के लिए, अगर पीठासीन अधिकारी बूथ से बाहर जाते हैं या, तो उस स्थिति में मतदान केंद्र पर नियुक्त प्रथम मतदान अधिकारी द्वारा पीठासीन अधिकारी के दायित्वों का निर्वहन किया जाएगा। यानी वो काम कौन करेगा, वो जो PO की जो भी जिम्मेदारी PRO की होगी वो PO1 के पास होगी। तो PO1 का भी बहुत बड़ा दायित्व हो जाता है कि वो अगर पीठासीन अधिकारी किसी भी स्थिति में अनुपस्थित है तो पूरे बूथ की जो व्यवस्था है वो संभालेंगे, उनके दायित्वों का निर्वहन करेंगे। और एक इम्पोर्टेंट बात की, अगर मान लो कोई महिला पर्दानशीन महिला है और वो महिला मतदाता है और वो अपना चेहरा किसी मौजूद पीठासीन अधिकारी या जो भी मतदान अधिकारी है जो
PO1 है जो पहचान स्थापित करेगा, उनको अपना चेहरा दिखाने में संकोच करती है। तो ऐसी स्थिति में आपको उस महिलाओं को फोर्स नहीं करना है कि उसको चेहरा बताए। उसके लिए पीठासीन अधिकारी मतदान केंद्र में उपलब्ध किसी भी महिला जो उस निवास क्षेत्र मतदान क्षेत्र में रहती हो उसको बुलवा कर प्रदानशील महिला की पहचान कराने में सहायता ले सकते हैं। अब जैसे इसमें या तो वहाँ कोई कार्यरत महिला ANM हो, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो, या उस गांव की कोई मौजूद महिला हो जो इसकी पहचान कर सके, तो उसकी सहायता से पहचान करवा सकते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जो भी दायित्व थे वो मतदान अधिकारी यानी PRO साहब के थे। बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी होती है, और हालांकि टीम वर्क है लेकिन सबको अपना अपना काम करना पड़ता है। तो ये पूरी जानकारी मैंने आपको दे दी। अगली वीडियो में आपको मतदाता जो PO1 यानी मतदान अधिकारी प्रथम, द्वितीय और तृतीय PO1, PO2 और PO3 के क्या क्या कार्य होंगे उसके बारे में आपको विस्तार से जानकारी दूंगा। ये सारी जानकारी मैं आपको आपकी सुविधा के लिए दे रहा हूँ। अगर मान लो इनमें कुछ भी कन्फ्यूजन है तो कृपया जो भी चुनाव आयोग के निर्देश है उसकी पालना करें। ये जो पूरा वीडियो मैं आपको समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, वो यथासंभव पूरा ऑथेंटिक बता रहा हूँ। जो भी प्रशिक्षण में बताया गया उसी के आधार पर बता रहा हूँ। लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ भी संशय है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन है तो जो निर्वाचन आयोग के निर्देश है उसकी पालना करें। और चुनाव में हमेशा हर चुनाव है वो नया होता है, कुछ न कुछ उसमें अपडेट होता है। तो कभी भी दिमाग में ये नहीं रखें कि मैंने बहुत सारे चुनाव करवाए हुए हैं इसलिए मुझे प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है। आप जो भी आपका प्रशिक्षण हो उसको बड़े मनोयोग से सुने, ध्यान से नोट करें, क्योंकि मतदान में की गई गलती है वो आपके पूरे कैरियर के लिए, आपकी नौकरी के लिए खतरा साबित हो सकती है। और ख़ास करके मतदान के समय में अगर लापरवाही आप जानबूझ के करते हैं तो फिर आप इसके लिए खुद जिम्मेदार रहेंगे। तो ये गलती नहीं हो, कोई भी कर्मचारी है वो इस तरह की गैर जिम्मेदार कोई भी कार्रवाई नहीं करें। और एक इम्पोर्टेंट जानकारी मैं आपको और दे दूं कि चुनाव आयोग की तरफ से इस बार लगभग आधे मतदान केंद्रों पे, जितने भी कुल जिले में मतदान केंद्र होंगे उनमें लगभग आधे केंद्रों पे वेबकास्टिंग का प्रावधान किया गया है। यानी वहाँ कैमरा लगा रहेगा और आप जो भी उस पूरे दिन की जो भी रिकॉर्डिंग होगी वो लाइव कास्ट होगी, यानी एक तरह से जैसे लाइव जो मैच वगैरह होता है उस तरीके से होगी। तो चुनाव आयोग के अधिकारी जयपुर में, दिल्ली में, या आपके जिला निर्वाचन अधिकारी अपने ज़िले में बैठकर कहीं भी उस पूरे बूथ की गतिविधि को चेक कर सकते हैं। तो आपको कोई भी ऐसा काम चुनाव के समय में नहीं करना है जहां आपकी जो भी ड्यूटी के प्रति लापरवाही दिखे, या आपको अपने कार्य में पूरी तरीके से निष्पक्ष रूप से चुनाव करवाने हैं। अपना जो भी ड्यूटी है, कर्तव्य है, उसका निर्वहन करना है। और आपको निष्पक्ष रहना ही नहीं है। आपका जो व्यवहार है, आपका जो कार्य है, उसमें भी आपकी निष्पक्षता है वो झलकनी चाहिए, ताकि आपको किसी तरह की कोई समस्या नहीं हो। तो आशा करता हूँ ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी। इसी तरह के अलग अलग जो भी टॉपिक्स है जिनमें PO1, 2, 3 के कार्य, आदर्श बूथ कैसा होगा, मतदाताओं की बैठने की जो व्यवस्था है वो किस तरीके से होगी, चुनाव आयोग के इस संबंध में क्या निर्देश है, और कुछ विशेष जो परिस्थितियाँ होती है जैसे टेस्ट वोट का था, टेंडर वोट क्या होता है, और जैसे चैलेंज वोट क्या होता है, इन सब के बारे में मैं अलग से आपको वीडियो में अवगत कराने का प्रयास करूँगा। तो चैनल पर बने रहें, वीडियो को अधिक से अधिक साथियों को शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।